हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूं और आज हमारा 100 सब्सक्राइबर बहुत ही कम समय में पूरा हो गया। इस उपलक्ष्य में हम कुछ विशेष टॉपिक को लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं। और तो वो विशेष टॉपिक क्या है? पीईएम यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, कि बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कैसे होता है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कौन कौन से मेन प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से होने वाली बीमारियां हैं। तो आइए बात करते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। आयु के अनुरूप कम वजन छोटे बच्चों में सबसे अधिक पाए जाने वाले कुपोषण का रूप है। कौन सा? कम वजन का होना। ये कैसे होता है? तो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से ही होता है। यह किसी भी प्रकार के कुपोषण, विशेषकर मरासमस या क्वाशियोरकार का पहला चिन्ह होता है। कम वजन वाला शिशु गंभीर रूप से कुपोषित हो सकता है। ठीक है, ऐसे बच्चे को संक्रमण भी आसानी से हो जाते हैं। दोनों प्रकार के पीईएम का पहला लक्षण, पीईएम मतलब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का, दोनों प्रकार मतलब मरासमस और क्वाशियोरकार का पहला लक्षण होता है कि वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि में अवरोध आ जाता है, रुकावट आ जाता है। ऐसा बच्चा सामान्य बच्चे से पतला या छोटा होता है। ठीक है, वृद्धि में होने वाली रुकावट को बच्चे के वृद्धि चार्ट से पहचाना जा सकता है। ठीक है, कुपोषित दिखाई देने से महीनों पहले ही बच्चे की वृद्धि रुक जाती। जब आपको दिखाई देता है कि बच्चा कुपोषित है, उससे पहले उसकी वृद्धि रुक गई होती है। अतः बच्चों के वृद्धि चार्ट बनाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम को मां की सहायता करनी चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में ही कुपोषण की पहचान की जा सकती है। ऐसा करने से आप समुदाय का स्वास्थ्य स्तर को सुधारने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कुपोषित बच्चों को जल्दी से जल्दी पहचान करने में सक्षम होना चाहिए, जिससे उनका बेहतर उपचार हो सके। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के गंभीर रूपों का यहाँ हम वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें मरासमस, क्वाशियोरकार। बहुत से बच्चों में दो प्रकार के पीईएम के लक्षण पाए जाते हैं। इन बच्चों को मरासमिस क्वाशियोरकार कहते हैं, यानी कि दोनों मरासमस और क्वाशियोरकार दोनों के लक्षण। तो ऐसे बच्चे को क्या कहें? मरासमिक क्वाशियोरकार कुपोषण कहेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले मरासमस की। जब बच्चे आवश्यकता से कम आहार खाते हैं तो उन्हें मरासमस हो जाता है। क्या हो जाता है? मरासमस। मरासमस से ग्रस्त बच्चों में वृद्धि रुक जाती है, बहुत पतले हो जाते हैं, अर्थात उनकी त्वचा के नीचे वसा की परत नहीं होती है। त्वचा व हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाते हैं तथा शरीर का वजन बहुत कम हो जाता है। बूढ़े व्यक्ति के समान झुर्रीदार दिखाई देने लग, चेहरों पे झुर्रियाँ हो जाते हैं, स्किन पे झुर्रियाँ हो जाती हैं, त्वचा नम हो जाता है, रूखा हो जाता है, हमेशा भूखे होते हैं, पेट बाहर की ओर निकलने लगता है। पेट क्या होता है? और छाती अंदर हो जाता है, पेट बाहर निकलने लगता है। बहुत से बच्चों को पूरक आहार देने के समय यानी सप्लीमेंट्री फूड, पूरक आहार का मतलब सप्लीमेंट्री फूड, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, ऊर्जा उसको मिल सके पर्याप्त मात्रा में, देने के समय 6 से 14 महीने की आयु में मरासमस होता है। ठीक है, कब? 6 से 14 महीने की आयु में, जब उसको पूरा आहार यानी माँ के दूध के अलावा और बाहर से अनाज। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं? माँ के दूध या दूध के अलावा और कुछ देते ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को संभावना ज़्यादा होती है। किस महीने में? 6 से 14 महीने की आयु में मरासमस होता है। 4 से 6 महीने बाद सभी बच्चों को माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्योंकि माँ के दूध की क्वालिटी धीरे धीरे डाउन। तो 4 से 6 महीने में बच्चों को पूरक आहार की शुरुआत कर देनी चाहिए, जैसे दाल के पानी, केला मसल करके देना, साबूदाने का हलवा देना, इस तरीके, या फिर सूप बना करके देना। ठीक है, किसी सब्जी का, फल का शोरबा बना करके, सूप बना करके दिया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा चम्मच से देना चालू कर देना चाहिए। आइए देखते हैं थोड़ा सा क्वाशियोरकार के बारे में। क्वाशियोरकार मरासमस की तुलना में बाद की आयु में होता है। ठीक है ना, मरासमस थोड़ा पहले हो जाता है, क्वाशियोरकार उसके थोड़ा बाद में। अधिकतर यह 18 से 48 महीने की आयु में होता है। यह एक गंभीर रूप है, विशेषकर यदि इसके साथ संक्रमण भी हो जाए
तो इसके लिए तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। क्वाशियोकार से ग्रस्त बच्चे में क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है, बच्चा बढ़ता नहीं है, शरीर में विशेषकर पैरों तथा टांगों में तथा कभी कभी चेहरे पर सूजन आ जाती है, ऊपरी बाह पतली हो जाती है, मांसपेशियां नरम व ढीली हो जाती हैं। मांसपेशियां क्या होती हैं, नरम और ढीली हो जाती है, त्वचा फट जाती है तथा परते उतरने या छिलने लगते हैं। यहाँ नाखून के बगल से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कैसा होगी त्वचा, उसका छिलने टाइप का हो जाएगा, रुखड़ा रुखड़ा हो जाता है। बाल पतले व लाल हो जाते हैं या भूरे कलर के हो जाते हैं, ब्लैक कलर से अलग दिखने लगता है। ठीक है, दुखी व दयनीय हो जाता है तथा उनके खाने में अरुचि हो जाती है, यानी भूख नहीं लगता है। कौन से बच्चे कुपोषित हो सकते हैं, आइए इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं कि किन बच्चों को हम सेंसिटिव चाइल्ड या चिल्ड्रन की कैटेगरी में रख सकते हैं, किन बच्चों को कुपोषण हो सकता है। बाल्यावस्था में पीईएम होने के बहुत से कारण हैं। पीईएम मीन्स प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। ठीक है, आइए उनमें से महत्वपूर्ण व सबसे अधिक पाए जाने वाले कारणों के बारे में आज हम थोड़ा सा आप लोगों के भी चर्चा कर लें, और ध्यान से सुनिएगा, इन लोग को अमल में लाइएगा, क्योंकि हमारे देश में हम बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तीव्र वृद्धि के समय अर्थात 6 महीने से 4 वर्ष तक की आयु में पर्याप्त आहार न मिलना। ठीक है, यानी कि इस समय बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए, खाने पीने में समय से खिलाना और सभी प्रकार की पोषक तत्व संतुलित आहार दिया जाना चाहिए, यानी हरे पत्तेदार सब्जी, दाल, दूध, रोटी, चावल, हर चीज उनको प्रतिदिन दीजिए। ठीक है ना। बड़ा परिवार तथा परिवार में आहार का पर्याप्त आवंटन, ठीक है, यानी कि पर्याप्त मात्रा सबको आहार नहीं मिलता, विशेषकर इन बच्चों को जो 6 महीने से लेकर 4 वर्ष की आयु के बीच है। बच्चों में कम अंतराल तथा कामकाजी होने के कारण माँ छोटे बच्चों के आहार पर पूरा ध्यान नहीं दे पाए, यानी 2 बच्चों के बीच की अंतराल कम होना, अर्थात 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल के अंतराल होना चाहिए, जिससे कि माँ प्रिपेयर हो सके दूसरे बच्चे के पोषण देने के लिए और पहले बच्चे का पूरा देखभाल कर सके। 2 जल्दी हो जाने से होता क्या है कि फिर बच्चे माँ का ध्यान बट जाता है, तो पहले बच्चे का भी पूरा पोषण पे ध्यान नहीं दे पाती और फिर पहले के चक्कर में दूसरे पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। बड़ा परिवार तथा परिवार में आहार का पर्याप्त आवंटन। बार बार गर्भ से माँ को मातृ कुपोषण होने लगता है। बार बार गर्भवती होने से क्या होता है, मातृ कुपोषण होने की चांसेस होती हैं, यानी माँ खुद कुपोषित हो जाती है, जिससे माँ का अपना स्वास्थ्य गिर जाता है तथा उसके स्तनों में कम दूध आता है। जन्म के समय कम वजन के बच्चे का होना, 2.5 किलो से कम वजन होना, कम से कम 2.5 किलो का वजन होना चाहिए। ठीक है, जन्म के समय बच्चे जिन्हें कई कारणों से माँ का दूध नहीं मिल पाता है। ठीक है, गलत पूरक आहार संबंधी प्रथाएं तथा अपर्याप्त पूरक आहार देना। जैसे कुछ माताएं, अभी भी गांव में ऐसा प्रचलन चल रहा है कि पहला गाढ़ा दूध जिसमें कोलेस्ट्रम होता है उसको जरूर पिलाना चाहिए, उसको ना पिलाकर उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है, उसके जगह पे शहद दिया जाए। ये एक गलत पूरक आहार है, ये गलत तरीका। या बाद में भी जैसे 6 महीने के बाद कहना तो डायरेक्ट रोटी खिलाने लगना, ठीक है ना। उसको नरम आहार से स्टार्ट करना, पहले लिक्विड दीजिए फिर सेमी सॉलिड दीजिए, इस तरह से धीरे धीरे स्टार्ट करने चाहिए। बच्चों को आहार देने में लिंग भेद, जिससे मादा शिशु को पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता है। जैसे एक लड़का है एक लड़की है, तो लड़के को ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़की को कम ध्यान। तो ऐसे में हमारे समाज की लड़कियां क्या होती हैं, कुपोषित हो रही हैं ज़्यादातर, और जब लड़कियां कुपो आगे चल करके उनके बच्चे भी कुपोषित होंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। बाल्यावस्था में बार बार संक्रमण होना, सर्दी खांसी होना, बार बार टाइफाइड होना, बार बार डायरिया होना भी बच्चे को कुपोषण का शिकार बना देता है। गरीब परिवारों में प्रायः परिवार के सभी सदस्यों के लिए पर्याप्त आहार खरीदने या पैदा करने की क्षमता नहीं होती। सांस्कृतिक रूप से छोटे बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि 4 से 6 महीने उसको पूरा आहार दिया जाना
चाहिए और माँ को भी खाने पीने के विशेष ध्यान रखना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान भी, बच्चे के जन्म के बाद भी, और 2 बच्चों के बीच अंतराल जरूर रखेंगे, कम से कम 3 साल का, ठीक है ना। और ये इंश्योर करें कि होने वाला बच्चा 2.5 किलो से अधिक वजन का हो और उसे बार बार संक्रमण ना हो, ठीक है। इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा कुपोषण कभी नहीं होगा। इस तरीके से आप सभी का सहयोग एक देश को स्वस्थ बनाने में मदद मिलेगा। आपका स्वस्थ रहना यानी भारत के स्वस्थ के निर्माण में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा और हम आप लोगों को इसी तरीके से स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ देते रहते हैं और देते रहेंगे। हम अपने स्टूडेंटों को भी कहेंगे कि कृपया इसे ध्यान से सुना करिए और इसे अमल में लाइएगा भविष्य में। तो चलिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट करते हैं, 100 लाइक सब्सक्राइब हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीक में 200 सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। आप लोग का प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।